हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो अगर कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, तो हम याद रखेंगे 1972। उसके बाद सिंह संरक्षण अधिनियम या शेर संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में ये भी लागू हुआ था। इसके बाद बाघ संरक्षण अधिनियम की यदि बात करेगा तो 1973, जब कहेगा बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, या प्रोजेक्ट लॉयन कब लागू किया, तब 1973। इसके बाद गैंडा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1987 को लागू किया गया था। इसके बाद अगर पूछेगा हाथी संरक्षण अधिनियम या प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू किया गया, तो 1992 में। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आगामी परीक्षाओं में, इसलिए इनको बताना जरूरी था। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले जिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1936 में की गई थी, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्राचीन समय में हम उसको जानते हैं वर्तमान समय में, और पहले प्राचीन समय में उसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते थे। ये रामगंगा नदी के तट पर ही बना हुआ है। रामगंगा नदी इसी के आसपास प्रवाहित होती है। इसके बाद तो रामगंगा नदी के आसपास तो पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के बाद इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रख दिया गया था। इसके बाद फिर नाम परिवर्तित किया गया, इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया। इसके बाद आइए देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है। वर्तमान समय में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की बात करें तो 104 है, और वर्तमान में वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो 537 वन्यजीव अभयारण्य हैं। भारत में बात करें तो विश्व में 5% भूमि पर क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में 5% भूमि पर वन्यजीव अभयारण्य है। लेकिन यदि हम बात करें कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन्यजीव अभयारण्य है या कितने क्षेत्र पर वन है, तो भारत में 19.47% क्षेत्र पर क्या है, वन है, जबकि विश्व में 5% क्षेत्र पर वन है। तो आइए ट्रिक जानते हैं अब कैसे हम इनको याद करते हैं। तो पहले झारखंड है। झारखंड की कैसे ट्रिक है कि 1000 की बेट लगा कि झरना ढाल में गिरता है। ये लोग आप लोग तो जानते हो कि झरना हमेशा ढाल से ही गिरता है, तो वही ट्रिक है, 1000 की बेट लगा झरना ढाल में गिरता है। तो 1000 से याद आएगा हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, बेट से याद आएगा बेटला राष्ट्रीय उद्यान, और झरना से याद रखिएगा झारखंड, और ढाल से याद रखिएगा ढालमा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इसमें हमारे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जब हम आएंगे तो हिमाचल प्रदेश की ट्रिक है ग्रेट इंद्र फिर खीर खाने हिमाचल पहुँचे। ग्रेट इंद्र फिर खीर खाने हिमाचल पहुँचे। तो ग्रेट से याद रखेंगे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र से याद रखेंगे इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, फिर से याद रखेंगे फिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, और खीर से याद रखेंगे खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद एक और याद रखना है शिकारी देवी अभयारण्य, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में 2 हैं, एक है कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और एक सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अब कैबू लामजाओ अभयारण्य की बात करें तो ये लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है, तो लोकटक झील पर ही ये अभयारण्य बना हुआ है, इसे हम तैरता हुआ भी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिरोही। सिरोही में आप पकड़िए सिर। इतनी नाग नागिन की आपने फिल्म देखी होंगी, आपने देखा होगा जो मणि होती है वो नाग के सिर पर होती है। तो सिरोही से जैसे ही सिरोही हम देखेंगे तो हमें सिर दिखेगा, और सिर से हम मणि याद करेंगे, और मणि कहाँ होती है, मणिपुर में। तो सिर में मणि रखी होती है, तो मणिपुर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हिमिस पकड़ा है। हिमिस में हमने हिम पकड़ा केवल। हिम का मतलब होता है बर्फ़, और बर्फ़ कहाँ होती रहती है, कश्मीर में। तो हिमिस देखते ही आप क्या लगा देंगे, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करता है तो ये गोवा में है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पक्षी के संरक्षण के लिए कई काम किए। इसके बाद दची गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो दची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ को कैसे पकड़ेंगे, वार।
किस्त वार में हम पकड़ेंगे वार को पकड़ेंगे। और वार कहाँ होते रहते हैं? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई वार होता रहता है। कहीं पाकिस्तान वाला इधर उधर से ग्रेनेड फेंकता रहता है। तो वार की जब बात आएगी तो वार कहाँ होता रहता है? जम्मू कश्मीर में। तो किस्त वार, और वार होता कैसे? किस्तों में होता है। तो ये याद रखने कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगली ट्रिक है हमारी छत्तीसगढ़ में। 36 दिन बाद रात में तुम सीता उदय के साथ निकलना। 36 दिन बाद रात में तुम सीता उदय के साथ निकलना। तो 36 से याद रखेंगे छत्तीसगढ़, 36 से हम क्या याद रखेंगे? छत्तीसगढ़। इसके बाद रात से याद रखेंगे रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। रात से क्या याद रखेंगे? रात से याद रखेंगे रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद तुम से याद रखेंगे तमोई वन्यजीव अभ्यारण्य। तुम से याद रखेंगे तमोई वन्यजीव अभ्यारण्य। और सीता से सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। सीता से हम याद रखेंगे सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। उदय से याद रखेंगे उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ में ये प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद केरल की बात करें तो केरल को देख के हमें करेले की याद आनी चाहिए। केरल को देख के हमें करेला की याद आनी चाहिए। यदि घर में करेला बना है तो जब कोई घर का सदस्य पूछता है या माताजी पूछती हैं कि बेटा करेला खाओगे, तो सबके मुंह शांत हो जाते हैं, सब साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि करेला इतना कड़वा होता है कि कई लोगों को नहीं पसंद होता है। तो करेले को देखकर लोग शांत हो जाते हैं, तो साइलेंट। इसके बाद मम्मी ने कहा खा लो, तो दोस्त ने भी कहा कि हाँ खा लो भाई करेला। तो कहता पर यार नहीं खाएंगे करेला, पर यार कर रहा। तो पेरियार, और मैंने बताया था पिछले भी वीडियो में, ये पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होती है, तो ऐसे याद रखिए। इसके बाद पराम्बीकुलम। पराम्बीकुलम को कैसे याद रखेंगे? पर कुलम में निकल रहा कल, पर कल खा लेंगे। पराम्बीकुलम का मतलब क्या है? पर कल करेला खा लेंगे, आज नहीं खाएंगे। तो पराम्बीकुलम को याद रखेंगे, पर कल खा लेंगे केला, लेकिन आज नहीं खाएंगे। इसके बाद गुजरात में याद रखना है, मैं वसुंधरा के साथ जंगल में गिरा। गुजरात की ट्रिक क्या है? मैं वसुंधरा के साथ जंगल में गिरा। तो मैं को याद रखेंगे मैरीन। कच्छ की खाड़ी आपको पता होगी कहाँ पर है, तो कच्छ की खाड़ी या तो ऐसे याद रखिए या तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद जंगल से याद रखेंगे जंगली गधा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा, तो ये भी कहाँ है? गुजरात में। गधे पर चर्चा हुई थी 2014-15 की बात है, जब अमिताभ बच्चन ने गधे का कुछ प्रचार प्रसार किया था, तो उसमें भी काफ़ी विवाद उठा था, तो गुजरात को लेकर, तो उससे भी याद कर सकते हैं आप। इसके बाद गिर से याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय एशियाई सिंगों का घर जिन्हें कहा जाता है, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसे एशियाई सिंगों का घर भी कहा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंग यहीं पाए जाते हैं। इसके बाद ब्लैक बक को याद रखेंगे ऐसे, ब्लैक मतलब काली, और इसमें गुजरात में आएंगे रात, काली रात। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद रखेंगे? ब्लैक मतलब काली और रात काली रात, तो ब्लैक बक काली रात, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में राजा गोविंद अपनी नंद गंगोत्री से मिलने जिम पहुँचे। राजा गोविंद जो थे अपनी नंद गंगोत्री से मिलने जिम पहुँचे, क्योंकि उनकी नंद जो थी वो जिम कर रही थी। तो आइए, राजा से याद रखेंगे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद से याद रखेंगे गोविंद पशु विहार, नंद से याद रखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री से याद रखेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम से याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों की घाटी आपको पता होगा, कई बार ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है और सुपर टेट में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बाद कर्नाटक की बात करते हैं, तो जैसे ही हम कर्नाटक में आते हैं, तो नाटक में सोम और तुंगभद्रा सारा रंग लगा डांडिया खेले। नाटक में सोम और तुंगभद्रा सारा रंग लगाकर डांडिया खेले। तो नाटक में सोम से याद रखेंगे सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, तुंगभद्रा से याद रखेंगे तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सारा से याद रखेंगे सारामती वन्यजीव अभ्यारण्य, रंग से याद रखेंगे रंगाडेट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य, और डांडिया से याद रखेंगे डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद एक और याद रखेंगे मुकाम्बिल, मुकाम्बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मुकाबला किससे है? मुकाबला किसमें होता है? नाटक में। तो मुकाम्बिल से मुकाबला, मुकाबला नाटक में हमेशा होता है, तो मुकाम्बिल मुकाबला, मुकाबला किसमें होता है? नाटक में, या इसको ऐसे याद रखेंगे। तो ये हमारा एक और ये बढ़ गया मुकाम्बिल। इसके बाद हम याद रखेंगे अगला, कर्नल अंशु मुख से कद्दू लेकर बांदीपुर नगर गया।
ये राष्ट्रीय उद्यान के ट्रिक है। ये थे हमारे वन्यजीव अभयारण्य और ये राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नल अंशु मुख में कद्दू लेकर बांदीपुर नगर गया, तो अंशु से याद रखेंगे अंशी राष्ट्रीय उद्यान, मुख से याद रखेंगे कुद्रेमुख, बांदीपुर से याद रखेंगे बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान और नगर से याद रखेंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आगे आते हैं इसी कड़ी में, तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। तो अरुण नाम कमल की पंखुड़ी के समान है। कई बार आपने देखा होगा कि तुलना कर देते हैं कि चरण कमल के समान है, तो इस प्रकार से जब तुलना की जा सकती है तो क्यों ना ट्रिक में भी तुलना करें। अरुण नाम कमल की पंखुड़ी के समान है, तो नाम से याद रखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कमल से याद रखेंगे कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, पंखुड़ी से याद रखेंगे पंखुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, पंखुड़ी से पंखुड़ी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद सिक्किम में आएंगे। सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। तो ऐसे याद रखेंगे सिक्किम में कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी है, तो राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर है। उड़ीसा में हमने बताया था उड़ीसा ने सिम ली, एक लड़की ने सिम ली और सिम क्या हो गई? उड़ गई। सिम क्या हो गई? उड़ गई। अब सिम उड़ गई, कैसे उड़ी? आंधी में। तो अब आंधी आई है तो वो भीतर तो भागेगी भाई। अगर सिम उड़ रही है तो आंधी आ रही है, इसका मतलब वो भीतर भागेगी। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? उड़ीसा में। इसका त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड है। तो त्रिपुरा में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है? केवल क्लाउडेड लेपर्ड। इसके बाद मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो नोकरेक है, क्योंकि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती हैं। और बात करें तो उनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नोकरेक है। तो ये आज हमारा ट्रिक रहा। आज का वीडियो इतना ही है। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में और भी हैं वन्यजीव अभयारण्य, तो बस इसके 2 पार्ट हैं। इन 2 पार्ट में ही मैंने जितने करा दिए, इससे बाहर कोई भी वन्यजीव अभयारण्य और कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं जाएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।